हेलो दोस्तों, कंपटीशन जीनियस वर्ल्ड सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड। प्रीवियस क्लास में कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा ना देर करते हुए। चलिए क्वेश्चन 31 में बोल रहा है कि शिक्षण में छात्रों की सर्वाधिक भागीदारी संभव है। पहला ऑप्शन है व्याख्यान विधि द्वारा, दूसरा चर्चा विधि द्वारा, तीसरा पुस्तक विधि द्वारा और चौथा श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि चर्चा विधि द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 में देखेंगे निःशुल्क और अनिवार्य राइट टू एजुकेशन 2009 प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप। पहला ऑप्शन है बालकों में साक्षरता बढ़ी है, दूसरा ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी, तीसरा देश में साक्षरता बढ़ी, चौथा ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ये सभी है। प्राइमरी में भी बढ़ा था, ग्रामीण में भी बढ़ा था और देश में भी बढ़ा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि 33 में कि शिशुओं के लिए शिशुशाला यानी कि प्ले ग्रुप में आवश्यक है। पहला है खेल के अवसर प्रदान करना, दूसरा सामान्य ज्ञान देना, तीसरा भाषा पढ़ाना और चौथा कहानियों सुनाना। ठीक है, ये सुनाना है, थोड़ा गलत लिखा हुआ है, सुनाना है। ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा 33 का वो होगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि खेल के अवसर प्रदान करना। ठीक है। 34 क्वेश्चन में देखेंगे बाल केंद्रित शिक्षा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन है बाल मनोविज्ञान यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार, दूसरा प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना, तीसरा प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना और चौथा प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकताओं को समझाना। तो इसका जो राइट आंसर है 34 का वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना। ठीक है, यानी कि हर बच्चे पर ध्यान नहीं दिया जाना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे 35 में वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण है। पहला है एकाकीय परिवार, दूसरा है छात्रों का दूरदर्शन में अधिक समय व्यतीत करना, तीसरा है गाइड पुस्तकों पर भरोसा, तीसरा शिक्षक छात्र पर विषम अनुपात। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है 35 का वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि इसमें कह रहा है क्या कि शिक्षक छात्र का विषम यानी कि अनुपात, यानी कि शिक्षक पढ़ाना चाह रहा है लेकिन छात्र क्या है नहीं पढ़ रहा है, तो जिसकी वजह से एक दूसरे से अलग हो जा रहा है, जिसके कारण शिक्षा क्या हो रहा है दुर्दशा हो रही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 में देखेंगे विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इनसे या इससे। पहला ऑप्शन है सीखने का अवसर मिलता है, दूसरा है व्यक्तित्व का विकास होता है, तीसरा है आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है और चौथा ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है 36 का वो ऑप्शन डी होगा, यानी कि ये सभी होगा। सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्ति का विकास होता है और तीसरा आत्मविश्वास के विकास की सहायता मिलती है, ये सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में देखेंगे जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा। पहला है एक मित्र के रूप में, दूसरा एक मूर्ख के रूप में, तीसरा एक आलोचना के रूप में और चौथा इनमें से कोई नहीं। 37 का जो राइट आंसर होगा वो होगा एक मित्र के रूप में। एक मित्र के रूप में यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 38 में देखेंगे छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है। पहला ऑप्शन है शिक्षक की अपनी योग्यता, दूसरा है शिक्षक का विचार, तीसरा है शिक्षक की व्यक्तित्व और चौथा है शिक्षक की कक्षा प्रबंधन की क्षमता। यहाँ पर
38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी यानी कि शिक्षक कक्षा के प्रबंध की क्षमता। ठीक है, यानी कि शिक्षक जो है वो अपने कक्षा में कितने बच्चे को सही से एजुकेशन दे सकता है। ठीक है, तो वो प्रबंध क्षमता एबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखेंगे 39 किस छात्र को आप श्रेष्ठ मानते हैं। पहला है जो शिक्षकों को सम्मान दे और उनकी आज्ञा माने। दूसरा है जो सुशील और शर्मीला हो और अनुशासन में रहे। तीसरा जो शिक्षक ग्रहण करने में अध्ययन में रुचि रखता हो। और चौथा है जो नियमित पाठशाला आता हो और कक्षा का मॉनिटर हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा 39 का वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी कि जो शिक्षक ग्रहण करने में अध्ययन में रुचि रखता हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में देखेंगे 40 में, एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं। पहला केवल दंड देने वाला हो। दूसरा वह विषय को रोचक बनाता हो। तीसरा सृजनशील हो। और चौथा वह उत्तम वक्ता होना चाहिए था, लेकिन वक्त हो। ठीक है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि केवल दंड देने वाला हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कंपटीशन जीनियस वर्ल्ड सेंटर आपके लिए 2 महीना में पूरी कोर्स कंप्लीट करेगी। बीएड झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कराएगी, वो भी बिल्कुल फ्री, जिससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगी। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप इसी तरह पढ़ते रहें।